बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपर्ट्स हाउस ऑफ नॉलेज हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से क्लास 8th के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं और आपके सामने इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपकी बुक की एक्सरसाइज में दिया गया है वो लिखा हुआ है। उसकी स्टेटमेंट को जरा हम देख लेते हैं सबसे पहले, जिसमें लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग प्रीफिक्सेस के इन तमाम क्वेश्चंस को जो नीचे आपको 4 पार्ट्स में नजर आ रहे हैं, इनको आप सूटेबल प्रीफिक्स यूज करते हुए एक्सप्रेस करें, यानी इनको जाहिर करें। बेटा, इससे कबल कि हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 को स्टार्ट करें, आपको मैं प्रीफिक्सेस के हवाले से कुछ बातें रिमाइंड करवाता चलूं कि आपने प्रीफिक्सेस के बारे में ये बात पढ़ी थी कि ये ऐसा वर्ड या ऐसा लेटर होता है जो किसी भी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, ये जो तमाम वर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम वर्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब प्रीफिक्सेस हैं। और बेटा, ये जब भी हम यूज करते हैं तो इनको हम किसी भी यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अक्सर औकात आपने देखा होगा जी, हम लिखते होते हैं किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, यानी जिसको आप केजी भी अमूमन बोलते हैं सिंबॉलिक, अगर हम लैंग्वेज में उसको देखें तो बेटा आपको पता है कि ये जो किलोग्राम है, इसमें ग्राम जो है ये तो एक यूनिट है, ठीक है, ये तो एक यूनिट हो गया, लेकिन इसके पहले जो किलो यूज किया गया है ये प्रीफिक्स होता है, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये किलो आपको नजर आ रहा है और इसकी एक वैल्यू भी होती है और वो वैल्यू है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है जी? 10 की पावर 3 का मतलब होता है कि ये हमारे पास 1000 है, 1000, ठीक है। मतलब जितनी पावर आएगी, सिंपली आप याद रखें कि जितनी पावर होगी उतने जीरो इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। यानी 1000 को हम किलो भी कह सकते हैं और 10 की पावर 3 भी कह सकते हैं। तो इसी तरह आप देखें, अमूमन हम कभी किसी भी जगह पे कभी टाइप करते हुए, मैसेज टाइप करते हुए या किसी वीडियो में, अक्सर औकात हमने ये देखा होगा कि लिखा होता है 2K20। 2K20 का क्या मतलब है? इसका मतलब है 2020, यानी ये जो ईयर गुजर रहा है 2020। तो 1000 की जगह पे हम किलो और किलो की जगह 1000 को अल्टरनेटिवली हम इनको यूज कर सकते हैं। ये वैसे मैं आपको बाय द वे एक बात बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि 2K20 का मतलब क्या है, ठीक है बेटा। तो चलें, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। हम पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जी। हम इनको पहले रेस कर देते हैं यहाँ से। ओके जी जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं कि उसमें 5000 ग्राम्स ये आपको बताया गया है, ठीक है। 5000 ग्राम्स ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसको करना है सॉल्व, ठीक है। तो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को अपने सॉल्यूशन में लिखते हैं 5000 ग्राम्स, ठीक है। अब बेटा आप जानते हैं कि 5000 ग्राम, ये जो फिगर आपको नजर आ रहा है, इस फिगर में कहीं पे भी कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा। तो अगर किसी वैल्यू में पॉइंट नहीं होता तो उसको हमेशा उस वैल्यू के एंड पे लगा दिया जाता है और उसके बाद एक जीरो इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो अब ये हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। अब आपको पता है, जैसे मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन का एक तरीकाकार बताया था कि वो क्या होती है। हमने करना ये होता है कि पॉइंट को सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट से के बाद रिप्लेस करना है, यानी पॉइंट को यहां से हटा के सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद जाके लगा देना है, ठीक है। इट्स मीन दैट अगर आप देखें, ये पॉइंट है आपका और इस पॉइंट को हमने यहां से उठा के यहाँ पे लेके आना है, यानी 5 के बाद, क्योंकि 5 जो है वो सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट है जो कि हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब हम इस पॉइंट को 5 के बाद लगाएंगे तो अब ये क्या बन जाएगा जी? 5.000, ठीक है।
अब 3 जीरो हैं, उसके बाद 1 जीरो हमने खुद भी लगाया था, चलें 4 जीरो लगा देते हैं। लेकिन आपको पता है स्टूडेंट्स के पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। अब ये 5.0000 भी लिख दें तो ये रहेगा तो 5 ही, इसलिए हम उसको जस्ट 5 भी कह सकते हैं। हम पॉइंट के बाद वो जीरो ना भी लिखें तो कोई इसमें इशू नहीं होगा जी। ठीक है बेटा, तो अब हम ऐसे करते हैं जी। तो बेटा अब हम 5 को यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये जो पॉइंट हमने शिफ्ट किया था यहाँ से यहाँ पे, हमने 5 के बाद इसको शिफ्ट किया था, तो ये पॉइंट कितने डिजिट्स पीछे गया है? 1 2 3, और 3 डिजिट्स ही पीछे गया है। अब हमने ऐसे करना है कि इसमें मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, उसके बाद 10 डालेंगे, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में सम पावर ऑफ 10 मस्ट मल्टीप्लाई होती है। अब हमने 10 की पावर उतनी ही लेनी है जितने डिजिट्स हमने ट्रेवल किया था। तो बेटा आप देख सकते हैं कितने डिजिट ट्रेवल किया था? 3, तो 10 की पावर 3 हमने यहाँ पे ले ली, और आगे ग्राम की जगह पे ग्राम हमने इसी तरह लगा दिया। ठीक है बेटा, आप देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम हमारे पास ये लिखा हुआ है। तो अब आप देखें यहाँ से हमने चूंकि एक्सप्रेस करना है इसको प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। तो बेटा अब हम एक काम करते हैं कि हम अगले स्टेप में जाएंगे, तो ये 5 लिखेंगे, और 10 की पावर 3 जो है, हम टेबल में देखते हैं कि ये 10 की पावर 3 का प्रीफिक्स क्या होता है? 10 की पावर 3 का प्रीफिक्स किलो होता है। तो किलो का सिंबल है जी के, हमने के यूज किया, और ग्राम ऑलरेडी हमारे पास था। तो अब ये क्या बन गया? 5 किलोग्राम। सो हमारा अब जो आंसर बनता है वो इसका 5 किलोग्राम आंसर बनता है। ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह अब अगर हम इसके बी पार्ट पे देखें तो ये हमारे पास एक और वैल्यू दी गई है। अब इसको भी हम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके लेट्स सी। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी वैल्यू में अगर पॉइंट नहीं है तो आप उसको एंड पे लगाएं। तो ये पहले मैं वैल्यू लिखता हूँ और पॉइंट डाल के आगे 0 और आगे डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है जी वाट। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब क्या है? वाट। ठीक है बेटा, अब हम अगले स्टेप में चलते हैं, और अगले स्टेप में कुछ इस तरह है कि हम देखते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे है, हमने इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करना है 2 के बाद, यानी यहाँ से इसको शिफ्ट करके 2 के बाद हम लेके जाएंगे। तो अब जब ये 2 के बाद लेके जाएंगे, वहां पे जब पॉइंट आएगा तो ये बन जाएगा 2.0। क्या बन जाएगा? 2.0। बात समझ आ गई है? और एक 0 अगर लगा दें, आगे 6 लगा दें, 7 लगा दें, रहेगा तो ये 2 ही, इसलिए हम कोई 0 नहीं लगाते, इसको सिर्फ 2 ही रहने देते हैं। ठीक है बेटा, अब हम ऐसे करते हैं कि इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर। ठीक है, तो 10 हमने साथ मल्टीप्लाई किया। अब 10 की पावर क्या आएगी? 10 की पावर जब हम लेंगे तो वो आएगी 6। 6 क्यों आई है? इस वजह से क्योंकि आप देखें ये पॉइंट यहाँ था, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट पीछे गया, इसलिए हमने 10 की पावर क्या ली है? 6 ली है। और आगे हम डब्ल्यू इसी तरह लगा देंगे, यानी वाट ऐसे ही लगा देंगे। चले जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब देखें ये 2 आ गया, 10 की पावर 6 को देखना पड़ेगा कि ये इसका प्रीफिक्स कौन सा रेलिवेंट है हमारे पास। ठीक है, कौन सा इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो चलें जी हम लिस्ट में देखते हैं, ये है जी 10 की पावर 6। तो हमारे पास जो इसके लिए प्रीफिक्स यूज हो रहा है वो कौन सा है? मेगा। और मेगा का सिंबल हमारे पास क्या होता है जी? एम, दैट इज एम। ठीक है, ये 10 की पावर 6 के इक्विवेलेंट है, ये हमें टेबल से पता चला। तो चलें जी हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो 10 की पावर 6 को खत्म किया, इसकी जगह m लगा दिया और आगे w इसी तरह लगा दिया। तो अब ये क्या चीज कहलाएगी जी? इसको हम क्या पढ़ कह सकते हैं? इसको जब हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ये लिखा हुआ है 2 मेगावाट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है 2 मेगावाट, और इसको सिंबल की शक्ल में लिखेंगे तो MW लिखा जाएगा कैपिटल में। ठीक है बेटा, ये हमारे 2 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक आपका लेक्चर समझ आ गया होगा। अगले हम 2 पार्ट्स इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है जी।